हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण गोयल फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे सामान्य विज्ञान से। तो जो लास्ट क्लास हुई थी अपने, उसमें मैंने आपको आवर्त सारणी के जो बहुत महत्वपूर्ण जो बातें थी उन बातों के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है, आज हम बात करेंगे जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से। तो वहां से अपन एक टॉपिक की बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है परमाणु की संरचना है ना। तो परमाणु की संरचना को देखेंगे अपन के परमाणु है क्या, किस तरीके की संरचना होती है, इन सब के बारे में जो कुछ थ्योरी है उनको बारे में देखेंगे। तो देखिएगा, परमाणु से रिलेटेड अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम इसमें जिसका सहयोग है वो है अपनी देश भारत। कौन है? भारत ने सर्वप्रथम, भारत के एक दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था महर्षि कणाद, जिन्होंने सर्वप्रथम यह कहा था, लगभग देखिएगा 5वीं शताब्दी 500 ईसा पूर्व या 6वीं शताब्दी की बात होती है। यहां पर कई बुकों में दोनों लिखा था, कई 500 ईसा पूर्व भी कहते हैं, 6वीं शताब्दी, सन से कोई बात नहीं। महर्षि कणाद ने यह कहा था कि सर, अगर हम पदार्थ का या द्रव्य का लगातार विभाजन करते जाएं तो अंतिम चीज हमें एक ऐसी मिलेगी जिसे हम आगे और विभाजित नहीं करें, यानी एक अंतिम रूप, जिसे अंतिम रूप को ही महर्षि कणाद ने क्या कहा? कण कहा। क्या कहा? कण। ठीक है सर, यानी महर्षि कणाद सर्वप्रथम भारत के एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने इस कण या परमाणु के बारे में बताया था। देखिएगा, उसके बाद दो ग्रीक दार्शनिक, डेमोक्रेटिस और लियोपिस, ऐसा कुछ नाम है। देखिए, डेमोक्रेटिस है और एक है ल्यूसिपस। डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस, इन्होंने जो है इसी कण को यही कहा कि सर, पदार्थ को काटोगे अंतिम जो चीज मिलेगी वो कण है, और इन्होंने कण को एटम्स कहा। क्या कहा? एटम्स। ठीक है सर, ग्रीक वर्ड एटम से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ना काटे जाने वाला, अर्थात जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सके। ठीक है सर, इन्हें हमने क्या कहा? एटम्स। अगली बात करते हैं, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन जिसने दिया, जिसको इसका जो है वो जनक माना जाता है, वो आए थे सन 1808 में सर डॉल्टन, जॉन डॉल्टन के नाम से जाना जाता है। डॉल्टन को जो है वो सबसे अच्छी थ्योरी और सबसे अच्छे इनके बारे में जो है बताया था, और इन्हें ने ही उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहा? परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु। और इन्होंने भी यही कहा कि जो आगे और विभाजित नहीं किया जा सके उसे हमने क्या कहा? परमाणु। इसी परमाणु से एक इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, जिसे डॉल्टन थ्योरी के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जा सकता है। ठीक है सर, अगर हमें बात करूं, यहां तक तो सही है कि सर इन्होंने कहा आगे विभाजित, लेकिन आधुनिक काल में देखा जाए तो परमाणु को आगे और छोटे छोटे कणों में बांटा जा सकता है, जिसको अपरमाणविक कण भी कहा जाता है। अपरमाणविक कण के रूप में भी जाना जाता है। ये अपरमाणविक कण कौन कौन से हैं? ये हैं 3 अपरमाणविक कण होते हैं किसी परमाणु के। कौन कौन से? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। ये 3 ऐसे मूलभूत कण हैं जो कहां उपस्थित होते हैं? परमाणु में, और इन्हीं तीनों को क्या कहा जाता है? अपरमाणविक कण कहा जाता है। अब इसकी खोज कैसे हुई वो अपन बात करेंगे। इसकी खोज कैसे हुई, किसने की, और इसकी खोज किसने की, इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो अब देखिए, अपरमाणविक कणों कौन कौन से होते हैं वो बात होगी हमारे की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं बात करता हूं कि सर डाल्टन द्वारा
जो परमाणुओं का सिद्धांत दिया गया है वो सिद्धांत क्या है, क्या कहता है डाल्टन। तो हमने कहा था डाल्टन ये कहता है कि सर सभी जो पदार्थ है, सभी जो द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन्हीं कणों को डाल्टन ने क्या कहा, परमाणु नाम दिया। किसका नाम दिया, परमाणु। अर्थात ये कहता है कि सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। दूसरी बात ये कहती है कि ये जो परमाणु है वो कैसा है, अविभाज्य कण है, यानी जिसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। यानी ये क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जो अंतिम अवस्था पर, इसका मतलब है कि आगे उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। परंतु यहां सिर्फ डाल्टन की थ्योरी की बात 1808 की चल रही थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है इसके मूलभूत कणों के बारे में बात हो चुकी थी, वो आगे अपन करेंगे। तीसरा पॉइंट इसने अपने थ्योरम में ये कहा कि सर एक ही तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं वो समान होते। जैसे हम कहेंगे आयरन, लोहे के अंतर्गत हजारों लोहे के जो परमाणु हैं और सभी क्या हैं, आयरन आयरन ही आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होंगे, समान होंगे। वही अगर मैं बात करूं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होंगे, भिन्न। अगर मैं लोहे के साथ निकल की बात करूं तो निकल और लोहे के परमाणु क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए, है ना। तो कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए अब हम बात करें, हमने एक चीज पढ़ी थी अपनी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में यौगिक के बारे में, है ना। तो देखो यौगिक के रिलेटेड भी डाल्टन ने ये कहा कि सर भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में संयोग करते हैं। कैसे, पूर्ण अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। कैसे करेंगे संयोग, कैसे करेंगे, पूर्ण अनुपात में क्या करेंगे, संयोग करेंगे। ऐसा नहीं 1/2 भाग आ गया या 3/4 भाग, नहीं, पूर्ण संख्याओं में। ठीक है सर। लास्ट बात करते हैं, देखिए रासायनिक परिवर्तन, जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो सामान्यतः अभिक्रिया में किसके फलस्वरूप होता है, तो वो कैसे होगा कि परमाणुओं का संयोजन होगा, यानी दो परमाणु आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे और नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, या हम करेंगे वियोजन, है ना। एक पूरा यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक परमाणु में विभाजित हो जाए, या इनका क्या हो सके, पुनर्विन्यास हो जाए। तो इसके फलस्वरूप जो है वो क्या होगा, कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन जरूर होगा। तो देखिएगा ये आपने डाल्टन का क्या क्या मुख्य रूप से जो थ्योरी दी गई थी, ठीक है ना, ये 1808 में डाल्टन ने प्रस्तुत की। डाल्टन के बाद लगभग 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है परमाणुओं के अविभाज्य कण को जो है, परमाणु को जो है और आगे विभाजित करने की बात सामने आई और ये कहा गया कि ये आगे और 3 पार्ट्स में जो है विभाजित हुए, जिन्हें इनके अपरमाणविक कण कहा जाता है। जो अपने सिलेबस के आधार पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम दिए गए। उनकी खोज कैसे हुई वो आपको मैं अगले लेसन में बताऊंगा। तो अगले लेसन के लिए आप अपना जो है बेल आइकन जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।